कहानी रिश्ते खेल नहीं। ऋचा और अनुज शहर से थोड़े ही दूर दूसरी जगह रहते थे। वहाँ से अनुज का ऑफिस भी नज़दीक था और उनके बेटे गोलू का स्कूल भी। ऋचा के ससुराल में सास ससुर थे और देवर देवरानी उनके साथ ही रहते थे। जब तक सब साथ थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि ऋचा अपने विवेक से हर बिगड़ती बात संभाल लेती थी। घर में झगड़े बामुश्किल होते थे, क्योंकि समस्या बढ़ने से पहले ही बैठकर बात हो जाती थी। ऋचा के जाने के बाद सब कुछ बदल गया। सास बहू ऋचा की देवरानी अनामिका में खटपट शुरू हो गई। पर बात थोड़ी अलग इसलिए थी क्योंकि सासू माँ को अनामिका तो आंख में खटकती, पर बेटे दीपक में जान बसती थी। दीपक सास बहू के झगड़े में पड़ता ही नहीं था। मामला हमेशा सुनवाई के लिए ऋचा के पास पहुंचता था। फ़ोन पर बारी बारी दोनों परेशान करते, अपना अपना पक्ष रखकर, और ऋचा दोनों को समझा बुझाकर शांत कर देती। बात तब बहुत बढ़ गई जब अनामिका के मायके शादी थी और सास का कहना था कि दुकान बंद कर दीपक साथ नहीं जाएगा। पर अनामिका के प्यार और जिद के कारण दीपक माँ से बिना सलाह ससुराल चला गया। ये बात सास को बहुत बुरी लगी और ऋचा को रोकर सारा हाल बताया। ऋचा ने उन्हें सलाह दी कि आप लोग जब इतना लड़ते हैं उससे अच्छा हमारे साथ आकर रहें। पर सास का दीपक प्रेम ऐसा, मुझे अनामिका पर भरोसा नहीं। दीपक को 2 टाइम का खाना भी देगी कि नहीं। ऋचा ने कहा ठीक है, जब तक दीपक अनामिका गांव से आते हैं वापस तब तक आप मेरे पास आ जाइए। मैं ही आ जाती, पर गोलू की परीक्षाएं चल रही हैं। ऋचा की बात मानते हुए दोनों ऋचा के पास आ गए। पर रह रहकर सास का मन दीपक की ओर जाता। अनामिका जिद से ले गई मेरे बेटे को। ऋचा को बुरा भी लगता कि कभी अनुज के प्रति ऐसा प्रेम नहीं दिखाती, फिर शुक्रगुजार भी रहती, वरना उसका जीना भी दुश्वार हो जाता। 2 दिन बीतने के बाद ही दीपक को फ़ोन पर दुहाइयाँ और कस्में देने लगी कि तबीयत ठीक नहीं तो लौट आ। दीपक ने कहा कि शादी खत्म होते ही आ जाएगा और भाभी है ना वहाँ। पर शायद इन्हीं बातों पर वहाँ मियाँ बीवी में बहस हो गई और दीपक गुस्से में शादी छोड़ चला आया और अनामिका से कहा तुम्हें रहना है तो रहो हमेशा के लिए। ऋचा को अनामिका का फ़ोन आया कि क्या कुछ हुआ है। सास के चक्कर में सास ने ये खबर सुनी तो फूली न समाई गर्व से। ऋचा ने समझाया कि मम्मी जी जग हंसाई होगी, आप दीपक को समझाएं और अनामिका के घर पर बात करें। सास ने पहले दीपक को फ़ोन कर कहा कि अच्छा किया, अब उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अनामिका के भाई को फ़ोन कर कहा कि जब लड़की सुधर जाए तो पहुंचाना, वरना वहीं रखो। बात बनने की जगह अब बिगड़ चुकी थी। सास ने कहा देख ऋचा, अब बला टली, मैं परेशान थी अनामिका से। दीपक को यहीं बुला लेती हूँ, सब खुशी से रहेंगे। ऋचा ने देखा कि सास को दीपक के बिखरते परिवार की चिंता नहीं थी, बस अपने विजय घोष में लगी हुई थी। ऋचा जानती थी कि दीपक और अनामिका के बीच सिर्फ गलतफहमी थी। दीपक एक दिन नहीं रह सकते थे अनामिका के बिना। ऋचा ने साफ कह दिया मम्मी जी आप लोग रहिए, पर दीपक घर जाकर रहे। मैं इतने लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सास का मुंह खुला रह गया। ये क्या कह रही है ऋचा, तू तो सबको साथ लेकर चलती है। हाँ मम्मी जी, सबको। इस तरह दीपक के गलत कदम पर शय देकर उसका परिवार नहीं तोड़ना मुझे। सास गुस्से में यह कहकर चली गई कि मैं देखूंगी अपने बच्चे को। पर उनके अहंकार पर करारा तमाचा पड़ा जब दीपक उसी रात वापस चला गया और अनामिका को माफ़ी मांग शादी अटेंड कर वापस आया। ऋचा सासू माँ की नाराज़गी से दुखी थी कि तभी फ़ोन पर मैसेज आया दीपक का, थैंक्स भाभी। अब ऋचा को संतुष्ट थी कि किसी का घर टूटने से बचा लिया। धन्यवाद।